बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सबा जावेद और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर उस्मान। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत से जो है वो लोगों के माइंड में बहुत से सवालात होते हैं, स्पेशली जब जो प्रॉपर्टी का जो एक इशू है वो तो बहुत ज़्यादा है। और जब आप प्रॉपर्टी लेने के लिए या आप जाते हैं तो आपके माइंड में बहुत से सवाल होते हैं और आजकल जो है वो बातें भी बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो ऑलमोस्ट 90% बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो इन्हीं सवालों का बहुत से सवाल है जो कि लोगों के माइंड में जाते हैं कि ये चीज़ है, ये नहीं है, बहुत सी कन्फ्यूजन होती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सबके जो माइंड में जो एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आज मैं इनसे पूछूंगी, ताकि आपके माइंड में जो सवाल है उससे जो रिलेटेड है वो आपको हेल्प मिल सके। तो जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती हैं। कुछ उसमें मतलब मोस्टली ये होता है कि वो बातें फेक होती हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी, सबसे पहले आपसे हाल पूछ लेते हैं, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से चलिए, हूँ। हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो एनओसी के बारे में, जो कि मोस्ट एक इम्पोर्टेंट इशू है, उसको लेके हम बात करेंगे। तो मिस्टर उस्मान, आप बताइएगा जो एनओसी है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, उसका मामला अभी तक कहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्वेश्चन एक ऐसा किया कि ये मेरे ख़्याल से जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये सवाल है। और बहुत से लोग जो है वो लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते इस हवाले से। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है? अब जिस तरह वर्ड से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकती हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इतराज़ नहीं है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से आपने पूछा कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी का मामला कहाँ पे पहुंचा है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या जब वो चल रहा होता है, सबसे पहले उसको वेरियस जो हमारे ये है कि गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, उनसे उनको लेनी होती है प्लानिंग परमिशन। जिस तरह मैं ये है मेन मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम ले लेता हूँ। वासा हो गया, इरिगेशन होगी, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा ये है कि एविएशन हो गया, इसके अलावा इन्वायरमेंटल हो गया। इस तरह तकरीबन 19 से 20 डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ से आपको प्लानिंग परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो आप सारी प्लानिंग परमिशन ये है कि ले लेते हैं, ठीक है, अवेल कर लेते हैं, उसके बाद मुतलका अथॉरिटी जो होती है वो आपको एनओसी ग्रांट करती है। जिस तरह मैंने आपको कहा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से है। देखिए जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी जो है वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है? मतलब कि अगर आप आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाए तो उन्होंने भी अंडर प्रोसेस रखा हुआ है। अब बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं और बहुत से लोग बेसिकली मिसगाइड ये इस तरीके से करते हैं कि जी आज आप प्लॉट ले लें और ये 2 महीने के बाद एनओसी आ रहा है तो 2 महीने के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है, और प्राइसेस एप्रिशिएट हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि एनओसी वाला जो भी प्रोजेक्ट होता है जिसका एनओसी ग्रांट हुआ होता है, उसकी प्राइस डेफिनेटली एज कम्पेयर टू जो अंडर प्रोसेस होते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट उससे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो उसके अंदर जो मेन जो चीज़ है वो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है, और अंडर प्रोसेस इस टाइम पे अगर वो चल रहा है तो उसकी वजूहत क्या है। या तो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जब से अंडर प्रोसेस है उसके बाद अगर किसी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनओसी मिला हो आरडीए के दूर से, तो फिर भी एक चीज़ हमें समझ आती है, एक वैलिड चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप आरडीए की लिस्ट के अंदर देखते हैं तो 90% सेक्टर्स आपको वो नज़र आते हैं जो कि मुशर्रफ दौर में शुरू हुए थे। मैं मेन नाम ले लेता हूँ, टॉप सिटी हो गया, मुमताज सिटी हो गया, बैरिया टाउन हो गया, ये सारे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि मुशर्रफ दौर के प्रोजेक्ट्स थे। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारे जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके काम करने की स्पीड क्या है। अगर आप इसको कंपैरिजन बहुत से लोग करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ। कैपिटल स्मार्ट सिटी जी 3-4 साल पहले आया है, उन्होंने एनओसी अवेल कर लिया है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, वो मर्सिडीज गाड़ी है। आप उसको कंपेयर करें मेरान गाड़ी के साथ, ठीक है? या तो आप पैसे दें फिर मर्सिडीज गाड़ी वाले, और फिर बात भी आप करें कि जी हमसे क्वेश्चन भी करेंगे जी मर्सिडीज वाले हम आपको पैसे देते हैं, हमें चीज भी हम मर्सिडीज वाले दें। अब पैसे आपने देने हैं उसके लिहाज से मेरान वाले, और चीज आप कह रहे हैं हमें मर्सिडीज वाली दें। अब उसमें एग्जाम्पल ये है कि 5 मरले का प्लाट कैपिटल स्मार्ट सिटी में 24,15,000 रुपए का है और ब्लू वर्ल्ड सिटी में 9,90,000 रुपए का है। अब खुद प्राइस का डिफरेंस आप निकालें, है दोनों आमने सामने, एक रोड के ऊपर दोनों लाया करती हैं, तो एनओसी की ये बेसिकली ये चीज है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मौके के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, जो मेन चीज है इंशाल्लाह ताला एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसके ऊपर टाइम लगता है। और जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट आपकी होती है तो वो उसी टाइम पे होती है कि जब आप एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेते हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछूँगी बहुत ज़्यादा रिवर्स होते हैं लाइक ओवर सेलिंग अप ओवर जो है वो मोर देन लैंड होती है लाइक 5 के 5 लाख हो गया या 2 लाख हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ये जो ये भी आपका सवाल है, ये बहुत से जो लोग हैं ये करते हैं। ये देखें, इसके अंदर मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि जो भी जब एक हाउसिंग सेक्टर एक बनता है तो उसके आस-पास जो उसके मुखालिफिन होते हैं या जो भी उसके जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो इस टाइप की बातें करते हैं कि जी ये चीज़ है, जी देखिए जिन्होंने ओवर सेलिंग कर दी, 2 लाख कर दी, 5 लाख प्लॉट बेच दिए। देखिए आपको पता है 2 लाख प्लॉट बेच दिया। जो बंदे हमें बातें करते हैं उनको पता है 2 लाख हो गया, 2 लाख प्लॉट बेचा है। तो जो मुतलका अदारे हैं आपके ख्याल से वो सो रहे होंगे? उनको नहीं पता होगा कि ये चीज़ कि जी अगर आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या मुतलका अदारे जो हैं, एफआईए है, नैब है, वो जो उधर अफसरान बैठे हुए हैं, वो किस चीज़ की ये पे लेते हैं? अगर हमें पता है तो उनको नहीं पता। तो मेरे ख्याल से ये रूमर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस चल रहा होता है। ये पाकिस्तान का वो वाला सिस्टम नहीं है जो आज से बिल्कुल आप समझते हैं कि बिल्कुल इनिशियल फेज़ पे होता था। काफ़ी चीज़ें जो हैं बिल्कुल अभी तक पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं आया जिस तरह बाहर की दुनिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होंगी, तो इस इन बातों के अंदर कोई सदाकत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि मोर पेमेंट फॉर बैलेटिंग व्हाट्स रीज़न बिहाइंड दिस? अच्छा, ये भी एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन सवाल है और इसमें मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो सारी मतलब कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ हैं कि जनरल ब्लॉक के अंदर उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है वो ये रखा है कि जी 15 सितंबर से पहले-पहले अगर आप 90% पेमेंट अपनी करते हैं तो आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल है। ओवरसीज़ का 50% उन्होंने कहा है कि जी पेमेंट अगर आप ये है कि साल के एंड तक करते हैं तो आप बैलेटिंग के लिए एलिजिबल है। तो बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल रूटीन में अपनी पेमेंट कर रहे थे जिनकी 60-70% पहुँची है। अब इसकी मैं आपको वज़ाहत इस तरीके से कर देता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो एज़ कम्पेयर टू बहुत से हाउसिंग सेक्टर्स की बहुत कम है। ज़्यादातर हाउसिंग सेक्टर जो होती हैं, मैं मिसाल देता हूँ, इस रोड के ऊपर बेसिकली 2 बहुत बड़े नाम हैं, एक कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरे में ब्लू वर्ल्ड सिटी है। अगर आप इसको कैपिटल स्मार्ट सिटी से कंपेयर करते हैं तो 40% वो पेमेंट लेते हैं तब जाके वो आपको बैलेटिंग के लिए एलिजिबल करते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का अगर हम उसी लिहाज से देखा जाए तो इनकी भी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही जाके पड़ती है क्योंकि बैलेटिंग एक बहुत बड़ा एक आप समझें कि आपको बेनिफिट मिलता है। आपकी फाइल को प्लॉट नंबर लग चुकता है, लोकेशन पता लग जाती है, किस गली में है, कौन-सा प्लॉट नंबर है, कौन-सा ब्लॉक है, सारी चीज़ें। तो उस लिहाज से कॉस्ट ऑफ लैंड इनकी बहुत कम थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की। तो उसकी वजह ये है कि इस वजह से इन्होंने 90% करके तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जस्टिफाइएबल है। ये क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ लैंड ही इतनी ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ होगी जो कि मैं अभी से ही लोगों को इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस के लिए अपना ज़हन आप ज़रूर बना के रखें कि डेवलपमेंट चार्जेस इधर आपको बहुत ज़्यादा कम पे नहीं करने होंगे। डेवलपमेंट चार्जेस की एक ठीक-ठाक अमाउंट लगेगी क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ लैंड ज़मीन की कीमत वो आपसे कम चार्ज करें तो डेफिनिटली वो डेवलपमेंट चार्जेस आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। अच्छा जनरल ब्लॉक के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगी कि उसके लिए कोई ऑफर क्यों नहीं है? और सेकंडली ये कि जो पाकिस्तानी जो है वो अवाम का एक फेमस टर्किश सीरीज़ है अर्तुगरुल, उनकी भी आमद हुई है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा अच्छा प्लीज़? ये भी एक हमारे जो क्लाइंट्स हैं जनरल ब्लॉक के उनके जानिब से एक मेन जो है वो हमारे लिए गिला आता है कि जी ओवरसीज ब्लॉक हो गया, अवामी ब्लॉक हो गया, इनके लिए आपकी ऑफर्स चलती हैं, मतलब कि इस्लामाबाद रियल एस्टेट की एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं, तो हमारे लिए कोई ऑफर नहीं है। देखिए जनरल ब्लॉक में अगर आप कॉस्ट वैल्यूएशन करते हैं पर मरला के लिहाज से तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि 7 मरले का प्लॉट जनरल इधर ओवरसीज में हम 13.5 लाख रुपए का सेल करते हैं और जनरल ब्लॉक की जो ओल्ड बुकिंग थी जो 10 मरले का प्लॉट था वो 12 लाख रुपए का था। अब आप खुद देखें कि वो तो ऑलरेडी विन विन सिचुएशन के अंदर है, उनको एक चीज़ रीजनेबल मिली है। जब रीजनेबल एक चीज़ मिली है तो उसके ऊपर ऑफर जो है ना सोसाइटी की जानब से हमें मिलती है और ना हम आगे दे सकते हैं। दूसरे आपके क्वेश्चन की जानिब आ जाएंगे जी, एक मेरे ख्याल से ये है कि जो ड्रामा सीरियल है, ठीक है, इर्तुगरुल गाजी, उसके उनकी आमद के बारे में आपने चीज़ पूछी है, तो उसके अंदर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए वो एक नॉर्मल इंसान अब नहीं है। वो बहुत से ममालिक हमारे स्पेशली इस्लामिक ममालिक हैं और उनके लिए वो ड्रामा सीरियल एक ऐसा है कि वो बिल्कुल हीरो कंसिडर होते हैं। और मेरे ख्याल से जो हमारे ये है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बहुत से हमारे जो ममालिक हैं उनके जो सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी उनकी बन चुकी है इस टाइम पे। तो बॉलीवुड के शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान तो अब मेरे ख्याल से किसी खाते में रहे ही नहीं है, ठीक है, जितनी उनकी बन गई है। लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस टाइम पे आते जब वो आएँगे, क्योंकि वो एक इतना बड़ा एक नाम है, तो क्या उस टाइम पे वो उनको सिक्योरिटी देती है, मतलब कि
जिसे कहते हैं कि कोई स्क्रूटी अलर्ट ना हो, कोई इस टाइप का कोई इशू ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत से लोगों ने ये चीज़ बहुत जिसे कहते हैं कि हाइप क्रिएट करके लोगों को भी प्लॉट बेचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला वो जब आएँगे, वो जब मस्जिद का आके संगे बुनियाद रखेंगे तो सब लोगों को पता भी लग जाएगा उस टाइम पे। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने वीडियो का एक मैसेज दिया है कि वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जिसे कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो तो इंशाल्लाह ताला चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला जब वो पाकिस्तान आएँगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करूँगी कि आपके ख़्याल में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एनओसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या डेवलपमेंट ज़्यादा मैटर देखिए, करता है? दोनों चीज़ें ही मैटर करती है। कोई ये एक जिसे कहते हैं वन वे एक रोड नहीं है। यहाँ पे मतलब कि ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एनओसी भी मैटर करता है और डेवलपमेंट भी मैटर करती है। मेरे नज़दीक आपने पूछा क्या चीज़ मैटर करती है? मैं ज़्यादा ये है कि जो प्रेफ़रेंस है वो डेवलपमेंट को देता हूँ। ठीक है? देखिए, डेवलपर आपसे पैसे ले रहा है। जो हुकूमती अदारा है वो आपसे पैसे नहीं ले रहा, जो डेवलपर है वो आपसे पैसे ले रहा। तो इस ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर अ, मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ है वो डेवलपमेंट है। उसके बाद देखें जो एनओसी होता है, ये जो डेवलपर आपसे पैसे ले रहा है ये उसका, और जो हाउसिंग अथॉरिटी है ये टोटल उसका मामला है। डेवलपर ने आपको वो चीज़ें मैनेज करके देनी होती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? ये नहीं है कि उसने ये चीज़ मैनेज नहीं करके देनी होती, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में आपने पूछा है और एक चीज़ इसमें ऐड करता चलूँ, ठीक है? बहुत से लोग ये चीज़ भी पूछते हैं और आपका भी डेफ़िनेटली अगला सवाल इससे रिगार्डिंग ही होगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब क्वांटिटी एक मशीनरी की भी काम कर रही है, एक बहुत मेन स्टेक भी रखते हैं। तो वजह क्या है कि अभी तक इनको एनओसी मतलब कि जो है मतलब जो जो जिसे कहते हैं कि फाइनल फिर जो प्लानिंग परमिशन है वो भी इनके पास 3 प्लानिंग परमिशनें हैं। तो अभी तक ये मामला क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, जो मेरी ज़ाती राय है, ठीक है, उसके अंदर ये है कि जब आप अदारों के साथ अपना जिसे कहते हैं कि बिगाड़ पैदा करते हैं, तो अदारे भी आपके कामों के अंदर ये है कि रोड़े जो है वो डालते हैं, मतलब आपके काम जो है वो डिले करते हैं। आप लोगों को जिस तरह पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो आरडीए के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में गया हुआ है, और जब हाई कोर्ट के हुक्म पे ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये आरडीए की जो पॉलिसी है उसके तहत तो कोई भी सोसाइटी जब तक उसको इतनी ज़्यादा फाइनल एनओसी ना मिले वो तो इतनी ज़्यादा मशीनरी खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन ये आरडीए के खिलाफ जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट के हुक्म पे ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जो मेरी ज़ाती राय भी ये है कि अगर आपने एनओसी अवेल करना है तो आप ये है कि अपने मामले जो हैं वो उसको सीधे करें और कोशिश करें कि अदारों के साथ जो है वो अपना बिगाड़ पैदा ना करें, क्योंकि एट द एंड जब आपको पता है कि मुल्क का सिस्टम क्या है, तो फिर मुल्क के सिस्टम के अंदर ये चीज़ होती है कि फिर आपको एक स्टेज आती है कि अदारों से ही आपको काम निकलवाना पड़ता है। तो ये मेरी एक ज़ाती राय है। ठीक है। ठीक है, एनओसी की बात भी होगी, डेवलपमेंट की बात भी होगी, एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना चाहूँगी कि कितने टाइम कितनी लंबी इन्वेस्टमेंट चलती है और उसका क्या प्रोसीजर है देखिए, उसके ब्लू बाद? वर्ल्ड सिटी की या कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो इन्वेस्टमेंट है ये सारे आप देख सकते हैं 4 साल 5 साल के ऊपर तो ये आप लोगों से इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपने प्लॉट सेल कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जी ये कितने सालों में आबाद हो जाएंगे सारी चीज़ें। ये बेसिकली ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये चक्री रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये मरहूने मिन्नत है रिंग रोड के। रिंग रोड जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद ये सारी की सारी डिस्टेंस आपका शॉर्ट हो जाएगा, इस्लामाबाद से हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, रावलपिंडी से शॉर्ट हो जाएगा। तो आबादी के लिहाज से जो मेरी अपनी भी एक ज़ाती राय है कि ये कम से कम भी आप अपने ज़हन में रखें 7 से 8 साल की। मैं तो अपने जो भी क्लाइंट होते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि इनका मुँह मत्था जाके 5-6 साल के बाद निकलेगा। ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त हमें कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी हमें उस डीलर ने कहा जी कि 1 साल के बाद डबल ट्रिपल हो जाएगा। मैंने कहा जी वो बस एम आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी बहुत सी ऐसी डील्स खराब होती हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी एनओसी कब आ रहा है? तो मैं उनको कहता हूँ कि जी ये तो ये है कि या जानता है डेवलपर या जानता है आरडीए, ठीक है? तो वो कहते हैं नहीं जी आप काम कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए। दूसरे लोग ये बात कर देते हैं कि जी अगले महीने आ रहे हैं, वो उनसे प्लॉट ले लेते हैं। फिर वो उनके पीछे-पीछे वो आगे। मेरी ये आदत नहीं है। हम कहते हैं कि जी एक चीज़ है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसपे टाइम लगता है। सच्ची बात करनी चाहिए। देखिए, हुकूमत का जो काम है वो ही बेहतर जानते हैं। अब मैं तो कोई आरडीए का ना मैं कोई चेयरमैन हूँ, ना मैं कोई डिप्टी डायरेक्टर लगा हुआ हूँ जो मुझे पता है कि फाइल का स्टेटस क्या है। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी चीज़ें जो होती है ये मतलब कि लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो हकाइक चल रहे हैं उसके ऊपर मतलब कि वो अपनी अपनी जो बात कंक्लूड करें वो उसके ऊपर देखें। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे और अपने क्लाइंट्स को क्या आप तसल्ली क्या देंगे?
देखिए जो रूमर्स होते हैं, जो भी यानी कि प्रोपोगंडा होता है, आपके आस-पास के बहुत से लोग होते हैं, राइवल्स होते हैं, जो कि ये चीज़ करवाते हैं। इस रोड के ऊपर, इस रोड की बैक साइड पे जो है, वो बहुत बड़े-बड़े नाम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली उनकी मार्केट डैमेज होती है ब्लू वर्ल्ड सिटी से। ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर इस टाइम पे मैं आपको गारंटी कहता हूँ 100 बंदा अगर आप सड़क के ऊपर खड़ा करके उनको कहना जी ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो 100 में से 90% लोग आपको कहेंगे जी हमने सुना हुआ है। हाँ, बेशक उन्होंने अच्छे लफ़ाज़ में सुना है या बुरे में सुना है, इनकी एक तो ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि नेगेटिव लोग भी जब मौके पे जाते हैं, वो भी जाके इनसे प्लॉट ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम इधर जब डिस्कस करते हैं कि जी ये नेगेटिव है, लेकिन जब हम क्लाइंट को ऑन साइट ले जाते हैं या हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वो उधर जाके मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट अपनी कर लेते हैं। अब ये है कि प्रोपोगंडा जो लोग करवाते हैं और उसका मकसद क्या होता है, देखिए मार्केट में जिस तरह आप बड़े-बड़े जो सियासतदान हैं वो आप देख सकते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ इतनी बड़ी बातें करते हैं सारी चीज़ें। तो इसी तरह सोसाइटीज़ में बिज़नेस में यही होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, ये हमने तो ये चीज़ें देखी हुई हैं, ये शाम को डिनर भी इकट्ठे करते हैं, सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी इकट्ठे कर रहे होते हैं। ये अवाम को इन्होंने बस बेवकूफ़ बनाया होता है इस तरह आपस में करके कि जी आपने इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वो पिछले दिनों आप लोगों को याद होगा वो एक यूट्यूब चैनल था, उसका नाम था जी टीवी टुडे मेरे ख़्याल से, वो इस टाइप का था। तो वो आप देखें उन्होंने कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। अब किधर गया वो प्रोपेगेंडा? तो ये एक स्पेसिफिक प्रोपोगंडा होता है। अब आपने जो चीज़ ये पूछी है कि जी क्लाइंट्स को क्या मैसेज है? क्लाइंट्स को मैसेज ये है कि अपने जो नर्व्स हैं उसके ऊपर काबू रखा करें, अपना जो एसाब है वो कमज़ोर ना होने दें, उसको मज़बूत रखें। और ये जो चीज़ें होती हैं इसमें बाज़ औक़ात मैं आपको फ्रैंकली बात बता रहा हूँ सोसाइटी इटसेल्फ खुद भी मुलव्वस होती है, ठीक है? उन्होंने जब बाय बैक करनी होती है, मार्केट को लो करना होता है क्योंकि ये बहरिया टाउन के आप कह सकते हैं, ये मैं बात जो आज कर रहा हूँ ये बहुत डीपली ये मैं अपना जो मेरा एनालिसिस है ये वो चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी उसमें खुद मुलव्वस होती है और वो इस तरह के र्यूमर्स सर्कुलेट करके मार्केट को नीचे बिठाते हैं और उसके बाद अपने प्लॉट जो उन्होंने सेल किए होते हैं वो खुद ही बाय बैक करते हैं। तो उसमें जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, जो ये चीज़ समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने एसाब जो हैं वो कभी भी कमज़ोर ना होने दें, ठीक है? ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो देखा करें, सुनी-सुनाई बातों पे ना जाया करें। ठीक हो गया। अच्छा ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में आपने काफ़ी बताया कि इसमें डेवलपमेंट में इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी क्या देखते हैं कि अब आज से 10 साल बाद क्या सिचुएशन होगी? अच्छा जी, आपने सवाल पूछा जी ब्लू वर्ल्ड सिटी अगले 10 साल में कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे राइवल्स होते हैं वहाँ पे बाज़ औक़ात राइवल्स आपके लिए ये है फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। तो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है, जो डेज़िग्नेटेड इंटरचेंज है, वो मैं समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जो रिंग रोड का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ये है कि बहुत बड़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए गिफ्ट है। तो वो भी इस एरिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगा। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो बेसिकली जो थीम है इस प्रोजेक्ट का वो क्या है? ये आपका आप समझते हैं कि जिस तरह कह सकते हैं कि आप एक टूरिस्ट सिटी बनने जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ये है हॉर्स मस्कट जो टॉलेस्ट है, वो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड उसकी कंप्लीट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर उसका जो है वो प्लेस कर दिया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि वो वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड के अंदर इंशाल्लाह उसकी एंट्री होगी। बहुत सी चीज़ें जो वाटर थीम पार्क है वो इन्होंने पेमेंट्स वगैरह ये है कि जो अदारे हैं, ठीक है, चाइनीज़ उनको इन्होंने पेमेंट वगैरह की है। तो इसी तरीके से बहुत सी जो चीज़ें हैं वो इस लिहाज से ब्लू वर्ल्ड सिटी की मुस्बत है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि एक अच्छे टाइम के बाद मतलब 5 साल 8 साल के बाद ये एक अच्छी शेप इंशाल्लाह ताला अपनी बना लेगा। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जो इनके लैंड डिपार्टमेंट पर्सन्स हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा। हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है एरिया पे और हाँ जी, लैंड का देखिए ये भी एक रूमर था कि जी जो इनके लैंड डिपार्टमेंट के जो हैं मतलब कि लैंड इनके मैनेज करते हैं चौधरी नईम मिजाज और चौधरी नदीम मिजाज साहब। ये दोनों अहबाब जो हैं उस एरिया में सबसे मेन स्टे करते हैं, ठीक है। अगर लोग नहीं जानते इन लोगों को तो पहले इनके बारे में सिर्फ कर लें क्योंकि साद नज़ीर साहब जो हैं ये स्पेसिफिकली लाहौर से बिलोंग करते हैं। इनकी इस एरिया में रूट्स नहीं है। ये जो लैंड बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी की कामयाब होने की वजह ही चौधरी नदीम इजाज साहब और चौधरी नईम इजाज साहब है क्योंकि जब आपके लोकल स्टेक होल्डर लैंड के वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो उनके लिए लैंड एक्वायर करना बहुत ईजी काम होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वो फैमिली है जिनका ननिहाल, ददियाल सारी चीज़ें उस एरिया में बेस करती है।
जब ये लोग लैंड एक्वायर करने के लिए किसी बंदे के पास जाते हैं तो वो बंदे इनको आगे ना नहीं कर पाते, क्योंकि इनके इनके चाचू, इनके दादा अबू, इनकी मतलब के नाना, ये सारे के सारे उस फैमिली की ये बरादरी बेसिक होती है, तो ये लोग ना नहीं कर पाते। तो जब ना नहीं कर पाते तो लैंड आप इजीली एक्वायर कर लेते हैं। तो साथ साथ जिस तरह अपनी हर वीडियो में इनको क्रेडिट देते हैं, तो मैं भी अपने इस इंटरव्यू में इनको क्रेडिट देता हूँ कि अगर ये ना होते तो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये पोजीशन ना होती कि इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी हर सोसाइटी का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि रास्ता रोक के बैठी हुई है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, मोटरवे के इस पार भी, मोटरवे के उस पार भी, कि जहां पे जाके इन्होंने रास्ते रोक के वहां पे लैंड परचेज की है, ठीक है। लैंड की अगर बात की जाए तो इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जितनी लैंड इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, इतनी लैंड इस टाइम पे इस रोड के ऊपर किसी बंदे के पास नहीं है। ठीक हो गया। आखिरी सवाल आपसे करूंगी मैं कि ओवरसीज क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ओवरसीज क्लाइंट को मेरा एक ही मैसेज है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे करें, बेशक आप लोग अपने नेटिव एरियाज में करते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, एनिमेटेड वीडियोस वगैरह के ऊपर बिलीव ना करें, ठीक है। या तो अपना जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, आजकल तो जी साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कहता हूँ कि जी अगर आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3-4 वीडियोस देखें उस एरिया की। अगर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम करता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का करता हूँ, रूडल का करता हूँ, मैं ये नहीं कहता आप मुझसे ही लें। 4-5 बंदों से आप उनकी वीडियोस देखें, ताकि हो सकता है, शायद हो सकता है मेरी वीडियो ठीक ना हो या मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो ठीक ना हो, लेकिन आप 3-4 बंदों से उनकी वीडियोस देखें। जब आप वीडियो देखेंगे समंदर पार बैठे हुए, कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि हर बंदा ही झूठ बोल रहा है, ठीक है। जब सारी चीज़ें आप कंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद जो आपके दिल को बंदा बेहतर लगता है, आप समझते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि हम ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू, फिर आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। एनिमेटेड वीडियोस के ऊपर ना जाएं, कोशिश करें कि मौका उस बंदे के थ्रू देख लें, ठीक है। नहीं तो अपना कोई मुतलका बंदा भेज के वहाँ पे चीज़ पहले चेक करवा लें कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या ये चीज़ वाकई वहाँ पे है, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस ये चीज़ मैनेज देखा करें तो इंशाल्लाह ताला कभी पाकिस्तान में आपके सर इंशाल्लाह ताला धोखा नहीं होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। यकीनन जो सवाल मैंने पूछे हैं इनसे वो बहुत से लोगों के माइंड में होंगे और कुछ ना कुछ हद तक वो उनके आंसर भी आपको मिल चुके होंगे। इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होंगे उसके भी कुछ ना कुछ हद तक आपको जवाब मिल चुका होगा। फर्दर भी अगर हम कोशिश करते हैं कि जो सवाल ज़्यादातर आपके माइंड में आते हैं उसको भी जानने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह